Good morning, students. This is Kehkasha Bano, your teacher of accountancy. In this video, we will going to continue the chapter 2, and this is a video part C. I hope you are healthy and safe at your home and following the instruction of COVID-19 lockdown. In this video, we will study the continuation of goodwill and its valuation, part C. After watching this video, you will be able to understand the meaning of super profit method and the calculation of super profit method. Let's start the video. Super profit method. Before understanding the meaning of super profit method, firstly we have to understand that why goodwill we calculated. Let's assume, take an example, we can understand it. Take an example that आपने एक कोई जीन्स बनाई है, ठीक है, और आप मार्केट में वो जीन्स बेचने जा रहे हो. क्योंकि उस जीन्स पर किसी रेप्यूटेड ब्रांडेड का टैग नहीं होगा तो आपकी वो जीन्स तुरंत नहीं बिकेगी. अगर उसी जगह पे अगर पेंटलून की जीन्स आप बेचने जाइए तो वो झट से बिक जाएगी. क्यों? क्योंकि पेंटलून का ब्रांड जो है वो मार्केट में ऑलरेडी स्टेबल है. सेम एज इट इज़, जब कभी भी कोई बिजनेस आप परचेज करते हो जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, तो इट्स मीन कि उसकी ऑलरेडी एक क्रेडिट बनी हुई है मार्केट में, एक रेपुटेशन बनी हुई है. तो हम ये अज्यूम करते हैं कि जब हम परचेज कर रहे हैं उस बिज़नेस को, तो सेम जैसे ही कि उसने लास्ट रिसेंट ईयर्स में प्रॉफिट कमाया होगा तो वो आगे भी नेक्स्ट ईयर्स में वो हमें प्रॉफिट कमा के देगा वो बिज़नेस. आई कैन यू अंडरस्टैंड दिस? सो वो जो प्रॉफिट हम फ्यूचर में कमा सकते हैं, सो वो प्रॉफिट हम कंसीडर करते हैं गुडविल, और वही गुडविल हम पेमेंट करते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस. नाउ basic assumption in the average profit simple or weighted method of calculating goodwill is that if a new business is set up, it will not be able to earn any profit during the first few years of its operation. हमने माना अगर कोई हम नया बिजनेस खरीदेंगे तो हम ये मानते हैं कि शुरू के कई सालों में हमें प्रॉफिट नहीं होगा, बट उसकी जगह पर अगर हमने कुछ एग्जिस्टेड बिजनेस को परचेज किया है तो हमें वो प्रॉफिट कम मिलेगा जो लास्ट रिसेंट ईयर्स में उस बिजनेस ने कमाया होगा. सो वो जो हम एक्स्ट्रा फ्यूचर में हम कमाने वाले हैं प्रॉफिट, वही हमारी गुडविल होती है, और वही गुडविल जो है वो एज एन एवरेज प्रॉफिट के फॉर्म में हम पे करते हैं. नाउ it is limited to such amount of profit which are in excess, but it is contended that the buyer's real benefit does not lie in total profits. It is limited to such amount of profit which are in excess of the normal return or capital employed in similar business. हमने लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था अबाउट एवरेज प्रॉफिट मेथड. इन एवरेज प्रॉफिट मेथड हम क्या करते थे, जो हमारा रिसेंट के लास्ट ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट होता था फर्म का, उसको हम नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर से मल्टीप्लाई कर देते थे. सिंपली हमें गुडविल का अमाउंट पता चल जाता था. बट सुपर प्रॉफिट मेथड हमारे एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे चेंज है? ये जो सुपर नेम है, सुपर मीन्स विच इज़ मोर देन द नॉर्मल, यू कैन से. जैसे कि हमारा जब हम बिज़नेस कोई परचेज़ कर रहे हैं तो हम ये मानते हैं कि हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट वो नहीं होगा जो हमें नॉर्मल रिसेंटली 5 ईयर्स में या रिसेंटली पास्ट ईयर्स में हमें मिल रहा है फर्म को, बल्कि वो होगा कि उस फर्म की जो एक्सेस अमाउंट प्रॉफिट वो कमा रहा होगा सेम ट्रेड में कोई दूसरा बिजनेस अगर वही प्रॉफिट कमा रहा हो उससे ज़्यादा. तो वो जो एक्सेस अमाउंट में वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है फर्म, वो एक्सेस अमाउंट ही हमारे लिए क्या है, वो प्रॉफिट है. और इस मेथड में हमें उसी सुपर प्रॉफिट की ज़रूरत पड़ेगी. नाउ लेट्स begin this with the meaning of super profit method. Super profit method, in this method goodwill is calculated on the basis of surplus excess profit earned by a firm in comparison to average profits earned by other firm. In this, average profit is considered as a normal profit which is normally earned by the other firms which are in trade. If a business has no anticipated excess earning, it will have no goodwill
Super profit are the excess of actual profit over normal profit, where normal profit are profit earned by similar business. In this you can say कि super profit क्या है, आपका जो actual profit हो रहा है नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर जितना भी एक्सेस में हो रहा है वो आपका डिफरेंस ही आपकी सुपर प्रॉफिट कहलाता है. Now, in a firm earns higher profit in comparison to normal profit generally earned by other firm of same industry, then the difference is called super profit. Goodwill is calculated on the basis of super profit due to future expectations of earning capacity of the firm. हम गुडविल इस मेथड में कैसे हम कैलकुलेट करते हैं कि उसी सुपर प्रॉफिट से को अगर हम नेक्स्ट एक्सपेक्टेड परचेजिंग ईयर नंबर ऑफ ईयर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी प्रॉपर पर्टिकुलर हमें गुडविल पे करने की ज़रूरत है एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस. नाउ व्हाट इज़ द फॉर्मूला? लेट्स कम टू द फॉर्मूला विद द सुपर प्रॉफिट मेथड. गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला इज गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज. यहाँ पे सुपर प्रॉफिट को अगर हम नंबर्स ऑफ ईयर से परचेज मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आपका गुडविल पता चल जाएगा. नंबर्स ऑफ ईयर ऑफ परचेज तो अगेन आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के पर डिपेंड करता है बायर और सेल्स पर, और वो ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में गिवन होगा. अब इस सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज में सुपर प्रॉफिट हमें कैसे फाइंड आउट करना है? हमने बात किया था सुपर प्रॉफिट इज अ एक्सेस ओवर अ एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर अ नॉर्मल प्रॉफिट. मतलब कि जो आपका एक्चुअली में रिसेंटली पास्ट ईयर्स में प्रॉफिट हुआ होगा, यू कैन से एवरेज प्रॉफिट हुआ होगा, उसमें से अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट लेस कर देंगे तो आपकी सुपर प्रॉफिट की वैल्यू पता चल जाएगी. देन अगर फॉर कंडीशन आपका नॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं गिवन है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एम्प्लॉयड बाय अ फर्म, पूरी फर्म की जो कैपिटल एम्प्लॉयड हुई होगी, फॉर एग्जांपल 10 लाख कैपिटल, और उस पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो होगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फॉर एग्जांपल कि अगर आपकी कंपनी ने 10 लाख रुपए एज अ कैपिटल लगाया है तो हम ये मान के चलते हैं कि उस पर 10% जो है आपका सालाना या ईयरली आपका प्रॉफिट हो रहा है, विच मीन्स 10 लाख का 10% 1 लाख रुपीज़ आपको पर ईयर एज अ प्रॉफिट रिसीव हो रहा है. सो दैट इज़ योर नॉर्मल रिटर्न, यू कैन से नॉर्मल प्रॉफिट. कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इफ़ इन कंडीशन अगर आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं गिवन है तो आप क्या करेंगे? कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व जो ऑलरेडी रिजर्व में है आपकी बैलेंस शीट में, माइनस फिक्टिशियस असेट, हमने लास्ट ईयर डिस्कस किया था फिक्टिशियस असेट विच कैन बी रिटन ऑफ, और दूसरा तरीका है कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करने का, ऑल असेट्स माइनस गुडविल, fictitious assets, and non-trade investment. Non-trade investment are those investment which are not in trade, which means not is directly related to your daily business, minus outsider liability. Outsider liability means which is outside of your company, you can say a creditor. Okay, next example, let's इसको आसानी से समझते हैं कि examples के थ्रू. Suppose an existing firm earns rupees 18,000 on the capital of rupees 1,50,000. अगर नॉर्मल आपका कोई एक्चुअल में फर्म है वो 18,000 रुपीज़ अर्न कर रही है कितना कैपिटल लगाने के बाद 1,50,000 पर, उसका नॉर्मल रेट क्या है? 10% है. सो द नॉर्मल प्रॉफिट विल वर्क आउट एट रुपीज़ 15,000, क्योंकि हमने फाइंड आउट किया 1,50,000 का 10% 15,000. सो जो सुपर प्रॉफिट क्या होगा? एक्चुअल प्रॉफिट जो हमारा 18,000 अर्न हो रहा है उसमें से इतना नॉर्मल रिटर्न प्रॉफिट कितना है? 10% ऑफ 1,50,000 दैट इज़ 15,000. तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 3,000. तो ये आपका सुपर प्रॉफिट की वैल्यू हो जाएगी. और इस सुपर प्रॉफिट को आप नंबर्स ऑफ ईयर्स से परचेजिंग ईयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपकी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी. फॉर एग्जांपल आप 3 ईयर्स के लिए 5 ईयर्स के लिए एक्सपेक्टेड आप निकाल रहे हो, यहाँ पे अवेलेबल फॉर 5 ईयर्स इन फ्यूचर. सो 3,000 मल्टीप्लाई बाई 5 गिव्स यू 15,000. You can easily understand the step of calculating super profit method by understanding these 4 steps easily. Firstly, calculate the average profit, then calculate the normal profit on the capital employed on the basis of normal rate of return. It is already given in your question. And calculate the super profit by deducting normal profit from the average profit. Next,
Calculate goodwill by multiplying the super profit by the given numbers of years. Numerical. Let's take in a numerical question. There is a question given in on your window. The books of business showed that the capital employed on December 31st, 2015 is 5 lakh and the profit for the last 5 years were 2010, 40,000, 12, 50,000, 13, 55,000, 14 and 70,000 and 15 is 85,000. You are required to find out the value of goodwill based on 3 years purchase of the super profits. यहाँ पे 3 years का purchase निकालना है, मतलब जो भी आपका super profit आएगा उसको 3 से multiply करना है. गिवन दैट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%. मैंने कहा था ऑलरेडी आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन सोल्यूशन. फर्स्टली वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? इन क्वेश्चन देयर इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड इज गिवन एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज गिवन. सो आंसर इज 5 लाख मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 100 गिव्स यू 50,000. आफ्टर दिस एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि हम लोग ने लास्ट मेथड में यूज़ किया था वैसे ही सेम हमें निकालना है. एवरेज प्रॉफिट मीन्स टोटल द लास्ट रिसेंट 5 years द प्रॉफिट एंड आफ्टर दैट डिवाइड द नंबर्स ऑफ ईयर. दैट इज 3 lakh डिवाइडेड बाई 5 गिव्स यू 60,000. Now super profit is your the excess of average profit over your normal profit, that is 60,000 minus 50,000 gives you 10,000. So goodwill, now you will find out goodwill again. Super profit multiply by the numbers of purchasing, that is 3. 10,000 multiplied by 3 gives you 30,000. I think such a easy numerical is that. I hope you have understood clearly about the super profit method, and if you have any doubt you can query, you can ask me during the session. Let's sum up what we have learned today. We have learned about the super profit, meaning of super profit and the application of super profit method for the valuation of goodwill, and we have also discussed about the why goodwill is needed to calculate it. So for today we will over this video. Till then, in next video we will study about the third method of valuation of goodwill, that is capitalization method. Till then, have fun, stay healthy and stay safe.